नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। बिहार के शिक्षकों को ग्रेचुटी का लाभ मिलेगा, इसको लेकर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी ने कोर्ट में जा चुके हैं। सोमवार को इसका फैसला होना है। इस पर क्या कहते हैं बंशीधर ब्रजवासी सर, सुनिए क्या कहते हैं। हमारे बहुत सारे साथी इस चीज को नहीं जानते हैं कि ग्रेचुटी का लाभ क्या होता है। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। तो आप जान लीजिए कि ग्रेचुटी का जो उपबंध है, ग्रेचुटी को हिंदी में उपदान या उपादान कहते हैं। तो यह जो उपदान की जो सुविधा मिलती है वह किसी भी कर्मचारी को सेवा निवृत्ति के उपरांत या सेवा काल में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तब तो उसको ग्रेचुटी का लाभ मिलता है। और ग्रेचुटी का लाभ क्या होता है, तो प्रत्येक 26 दिन अगर आप नियमित रूप से काम करते हैं तो उसके बाद सरकार एक दिन की सैलरी, एक दिन का वेतन गिफ्ट के रूप में देगी। यही ग्रेचुटी है। इसको मोटे तौर पर जब आकलन किया जाता है तो एक वर्ष में 15 दिन होता है। तो सपोज करिए कि अगर हम जब रिटायर करेंगे उस समय अगर हमारी सेवा 30 वर्ष अगर हो गई, 30 वर्ष सेवा करने के बाद जब हम रिटायर हो रहे हैं तो रिटायरमेंट के दिन हमारी जो सैलरी होगी उस दर से हमको एक साल में 15 दिन, मतलब कि अगर 30 वर्ष की सेवा है तो 15 महीने की सैलरी जो है वह सरकार हमें गिफ्ट में देगी। यही ग्रेचुटी है। 15 साल में 15 दिन की सैलरी, तो 2 साल की सेवा के लिए 1 महीने की सैलरी। तो इस हिसाब से अगर 30 वर्ष अगर किसी की सेवा होगी तो 15 माह का जो वेतन होगा वह आपको ग्रेचुटी के रूप में आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा। तो यही पैसा मिलता है। जो भी पहले से कर्मचारी हो जब रिटायर करते हैं तो उनको ग्रेचुटी का पैसा मिलता है। तो यह ग्रेचुटी का लाभ आपको मिलेगा। आप जब रिटायर होंगे तो खाली हाथ रिटायर नहीं होंगे, यह पैसा आपको मिल जाएगा। हम अपने तमाम शिक्षक साथियों को यह बतलाना चाहते हैं, हमने पहले भी वायदा किया था आपसे कि ग्रेचुटी का लाभ हम आपको दिला देंगे। और हम इस मामले को 2019 में हम हाई कोर्ट में लेकर चले गए थे। 5 वर्षों का समय बीत चुका है न्यायालय में इस मामले को फाइल किए हुए। और सोमवार को मतलब 15 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में होगी। अंजनी शरण जी के बेंच में इसकी सुनवाई होनी है। 22 नंबर पर लिस्टेड है हमारा केस। और चूंकि 22 नंबर पर है तो हमें उम्मीद है, विश्वास है कि सुनवाई हो जाएगी। तो सोमवार को मुझे लगता है कि निश्चित रूप से न्यायालय अपना फैसला सुना देगा नियोजित शिक्षकों को ग्रेचुटी के लाभ के मसले पर। तो ग्रेचुटी का जो मुद्दा है, यह मुद्दा चूंकि पहले जब हमने केस फाइल किया था तो 2019 में माननीय उच्च न्यायालय में तत्कालीन न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय थे और अनिल कुमार उपाध्याय ने मामले को काफी गंभीरता से लिया था। और उस समय में हमने पंचायती राज विभाग को पार्टी नहीं बनाया था। तो उपाध्याय जी ने कहा कि देखिए यह काफी सीरियस इशू है और आपने इसमें पंचायती राज को पार्टी नहीं बनाया है। तो ये लोग जो करते हैं खेल कि जब हम शोकॉज करते हैं, काउंटर एफिडेविट देने के लिए कहते हैं, तो शिक्षा विभाग वाले कहते हैं ये हमारे कर्मचारी नहीं है और सब कुछ वही करते हैं और आपने पंचायती राज को पार्टी नहीं बनाया है। तो पंचायती राज विभाग को भी कोर्ट ने खुद से पार्टी बना दिया था और शिक्षा विभाग तो पार्टी है ही। और अनिल उपाध्याय जी ने सरकार से जब जवाबी हलफनामा मांगा तो जवाबी हलफनामा में ही उन्होंने कह दिया था, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया था कि while filing counter affidavit the state will consider the judgment passed by apex court so and so। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देते हुए अनिल उपाध्याय जी ने सरकार को कहा था कि जब आप जवाबी हलफनामा देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को आप दृष्टिपत्र में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए ही जवाब दीजिएगा। तो वह मामला क्या था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, वह नगर निगम के डेली वेजेज वर्कर पर था। नगर निगम का जो डेली वेजेज वर्कर है ये लोग ग्रेचुटी की लड़ाई लड़ रहे थे, मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डेली वेजेज वर्कर है फिर भी आपको ग्रेचुटी का लाभ देना होगा। और इसी तरीके से प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं इन लोगों के द्वारा भी केस दायर किया गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी ग्रेचुटी का लाभ देने के लिए कहा था।
तो ऐसे कई फैसले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किए जा चुके हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि राज्य के नियोजित शिक्षकों को ग्रेच्युटी का लाभ मिल जाएगा। सोमवार का दिन आपके नियोजित शिक्षकों के सेवा इतिहास में एक स्वर्णिम दिन बनेगा। और आपको मैं बता दूं कि जो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया यह कानून है। तो यह कानून जब लागू किया गया तो उसी ग्रेच्युटी एक्ट के सेक्शन 4C में स्पष्ट रूप से प्रावधान बनाया गया कि जब ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा तो उस कर्मचारी को उसके साथ ही ग्रेच्युटी के प्रोविजन के साथ ही उनका GLI भी किया जाएगा, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस भी किया जाएगा। तो यदि हम यह केस जीत जाते हैं तो हमें समूह जीवन बीमा का भी लाभ मिल जाएगा, GLI का भी लाभ मिलेगा। तो ये केवल ग्रेच्युटी का ही नहीं लाभ मिलेगा बल्कि GLI का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि ग्रेच्युटी एक्ट में ही इसका प्रोविजन सेक्शन 4C में किया हुआ है। तो इस प्रकार से ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। और ग्रेच्युटी का लाभ हमें इतना भरोसा इसलिए है कि हम जीतेंगे कि ग्रेच्युटी का जो एक्ट बना हुआ है उस एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि चाहे वह प्राइवेट फील्ड हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जो भी हो, अगर कोई भी संस्थान, कोई भी नियोक्ता अगर 10 या 10 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किया है तो वह अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ देने के लिए बाध्य है। तो हम कोर्ट में इसी बात को लेकर गए हुए हैं कि जब भारत सरकार ने यह कानून बना दिया, यह सेंट्रल लेजिस्लेचर है कि 10 व्यक्ति को कोई बहाल कर लिया है, 10 व्यक्ति को डेली वेज में भी खटवाएगा तभी उसको ग्रेच्युटी का लाभ देना है, तो 4 लाख लोगों को जो बहाल करेगा वो ग्रेच्युटी का लाभ नहीं देगा? या तो अजीब सी बात है। तो राज्य सरकार ने उधर से काउंटर एफिडेविट जमा कर दिया है, लेकिन काउंटर जो दिया है उसमें उलूल जुलूल बात है। सरकार तो डाइवर्ट करने में लगी हुई रहती है, लेकिन कोर्ट में, न्यायपालिका में संविधान को देखा जाएगा, सेंट्रल लेजिस्लेचर को देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेशों को देखा जाएगा। इस प्रकार से हम सभी अब ग्रेच्युटी के लाभ को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं और अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें लगता है कि बहुत करीब हैं, हम लोग पहुंचेंगे और ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। आप तमाम साथियों से हमें बस यही अपील करेंगे कि आप लोग इसी प्रकार से आशा, विश्वास, साथ सहयोग बनाए रखिए। सोमवार का दिन आपके जीवन में फिर एक नई खुशी के साथ आए, हम ऐसी कामना करते हैं। न्यायपालिका से आपको ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा, हमें पूरा विश्वास।